शासकीय विद्यालय के जर्जर भवन में गंदगी, दुर्गंध और अव्यवस्थाओं के बीच पड़ने को मजबूर नौनिहाल। कई सालों से नहीं हुई पानी की टंकी की सफाई, बैठने के लिए केवल फट्टी की व्यवस्था, प्रांगण की कीचड़, फिसल रहे बच्चे। पन्ना जिले के गरीब परिवारों के बच्चे शासकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों में अव्यवस्थाओं के बीच पड़ने को मजबूर हैं। अधिकांश विद्यालयों के भवन खस्ताहाल हैं। मेंटेनेंस का बजट कहाँ जाता है, कोई बताने को तैयार नहीं है। ऐसा ही मामला पन्ना नगरीय क्षेत्र अंतर्गत कलेक्टर के बंगले से चंद दूरी पर शासकीय हिरणबाग माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जिसके सामने से कलेक्टर और अपर कलेक्टर का दिन में कई बार आना जाना होता है। इस विद्यालय के खस्ताहाल भवन की छत से सीमेंट झड़ता रहता है और कीड़े भी गिरते हैं। बैठने के लिए पुराने जमाने की तरह टाट पट्टी की व्यवस्था है, जबकि अन्य विद्यालयों में बेंच की व्यवस्था हो चुकी है। बरसात के समय प्रांगण में कीचड़ का माहौल रहता है। पानी की टंकी की सफाई कई सालों से नहीं हुई। डस्टबिन का कचरा महीनों नहीं उठाया जाता। विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए प्राप्त होने वाले बजट का कोई हिसाब किताब नहीं है। मामले के संबंध में नवागत प्रभारी प्राचार्य हेमलता रैकवार से पूछने पर बताया गया है कि उन्होंने 1 माह पहले ही ज्वाइन किया है। अभी तक उन्हें रजिस्टर के अलावा कुछ भी नहीं मिला। गंदगी और अव्यवस्थाओं के संबंध में बताया कि कचरा हटवाने नगर पालिका में बात करने पर स्वयं हटवाने की सलाह दी गई है। मेंटेनेंस के लिए भी अधिकारियों को पत्र लिखा है। व्यवस्थाओं के लिए बजट नहीं है। कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने स्वयं के व्यय पर की हैं। अभी तक पूर्ण प्रभार नहीं मिला, जिससे उन्हें अन्य व्यवस्थाओं में परेशानी आ रही है। जब शहरी विद्यालयों की दुर्दशा है तो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की स्थिति कैसी होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये शासकीय माध्यमिक शाला हिरणबाग पन्ना, तो यहाँ पर हमें बच्चों के साथ बहुत सारी परेशानियों को देख रहे हैं हम सभी। यहाँ क्या है, सबसे जैसे ही गेट के अंदर एंट्री करो तो नगर पालिका के द्वारा वो कूड़ेदान रखवाए गए हैं 3-4, और बगल में सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो आती ही सार मतलब इतनी स्मेल वगैरह आती है यहाँ, और फिर बरसात में इतना ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ हो गया है। तो मैं कई बारी हम लोग गए, नगर पालिका वाले कहते हैं अपने बजट से करो। तो जब हम लोगों को, मेरे पास बजट ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मतलब इतना ही ज़्यादा है कि छोटे छोटे बच्चे फिसल के गिर रहे हैं। एक बार तो एक बच्चे के पैर में मोच भी आ गई थी, तो उसको तुरंत हम लोग फिर लेके गए। और यहाँ पर जो छतें हैं, इस स्कूल की छतें वो पूरी तरह से टूटी हुई हैं। तो जब से ये स्कूल बना है तब से यहाँ की छतें मतलब बिल्कुल से ही जीर्ण से अवस्था में हैं। तो उसमें से कीड़े भी गिरते रहते हैं, सब कुछ है। तो बच्चे बैठते हैं तो किसी बच्चे की पीठ में यदि गिर जाता है तो उसको वहाँ पे जलन वगैरह होने लगती है। इस तरह का है। फिर पेय व्यवस्था है जो यहाँ की, तो वो टंकी रखी हुई है एक कोने में। जब से रखी हुई है तब से कभी साफ़ ही नहीं होती है वो। तो उसके कारण भी बच्चों को मतलब पानी पीने में दिक्कत आती है। और बैठने के लिए यहाँ बच्चों के पास केवल चटाई भर है, छोटी छोटी टाट पट्टियाँ हैं, तो उस पर बैठते हैं। और बाकी मतलब स्कूलों में तो सबके यहाँ बेंच आ चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं 2 बार लिख के दे चुकी हूँ, है ना। और यहाँ के वरिष्ठ हैं तो जो यहाँ बजट आया था अभी तक में, तो क्या व्यवस्था क्यों नहीं हुई, इसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई बच्चों के लिए? यहाँ जो बजट आया था, तो मैंने अभी 1 महीना पहले ज्वाइन किया है, तो मुझे केवल उसमें 3 रजिस्टर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिया गया। तो इसलिए मैं उसका स्कूल का संचालन नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे पास मैं अपने निजी मद से थोड़ा बहुत, जैसे बच्चों को अभी 15 अगस्त में गिफ्ट वगैरह दिए, ये सब मैं अपने मद से कर देती हूँ। और ऑफिस के कागज़ वगैरह हैं, दूसरा और चीज़ें हैं, रजिस्टर वगैरह, तो मैं अपने खुद अभी लेके आई थी। कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि यहाँ पर गमन हुआ है राशि का बच्चों के लिए, शासन की राशि का? अब इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि जब तक मेरे हैंडओवर नहीं होगा तब तक मैं नहीं बता सकती इसके बारे में। आपने शिकायत कहाँ की? अभी मैं शिकायत मतलब अपना निजी वो लेटर दे के आई हूँ कि मुझे मतलब मेरा प्रभार दिलाया जाए, तभी स्कूल का संचालन कर पाऊंगी मैं। आपका नाम? मेरा नाम हेमलता रैकवार।